ओम शांति। अगर आपके भी एक 10 लक्षण दिखने लगे हैं तो आपका भगवान से साक्षात्कार हो सकती है। अगर ये 10 लक्षण आप में भी दिखाई दे तो आप याद रखिए कि मेरा परम सौभाग्य का समय आ गया है। भगवान का साक्षात्कार का टाइम मेरे नज़दीक आ गया है। अगर ये 10 लक्षण आप में नहीं है तो आप हमेशा ये चेष्टा करिए कि कैसे ये 10 लक्षणों को आपके जीवन में लाया जाए। अगर ये 10 लक्षण आपसे दूर है तो ये याद रखिए कि भगवान भी आपसे बहुत दूर है। इनमें से सबसे पहला लक्षण है धृति। अगर हमने एक बार भगवत साक्षात्कार का लक्षण बना लिया है तो आपके जीवन में चाहे कैसी संकट आए, कोई अपमान आए, कोई बाधा है, आप गृहस्थ जीवन में हो या आप कुमार या कुमारी हो, अपने लक्ष्य से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। अपने लक्ष्य पर हमेशा टिके रहना है। इसके साथ है स्वीकृति। धृति के साथ स्वीकृति रहना बहुत आवश्यक है। धृति माना कोई भी अपमान, निंदा, विपरीत परिस्थिति, कोई भी संकट समय हो, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। अगर हमने एक बार स्वीकृति कर लिया है तो समय कैसा भी हो, हमें अपना लक्ष्य को छोड़ना ही नहीं है। ये धृति और स्वीकृति भगवत मार्ग वालों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे इसी मार्ग में हमें मृत्यु स्वीकार हो सकती है, लेकिन हमारी स्वीकृति कभी बदलना नहीं चाहिए। यही भगवत मार्गों के लिए श्रेष्ठ शक्ति है। भगवान के मार्ग कभी भी कायरों का मार्ग नहीं है, अज्ञानी लोगों के मार्ग नहीं है। इसीलिए अज्ञानता को छोड़िए और ज्ञान को अपने जीवन में स्थान दीजिए। क्या अगर सामने संकट को देखकर अगर आप भगवान के मार्ग में जाना छोड़ देंगे, आपके भगवत उपासना अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? आपके संकट क्या टल जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर हम अपने रास्ते से इतना विमुख क्यों होते हैं? क्यों अपना रास्ते में धैर्य के साथ चल नहीं पाते हैं? कहा जाता है अगर आप भगवान को याद करते हैं, हमेशा उनके याद में रहते हैं, तो आप काल पर भी विजय पा सकते हैं। तो इस छोटे मोटे संकट से डरकर आप भगवान के रास्ते को क्यों छोड़ देते हैं? सब कुछ सहना है, लेकिन भगवान को कभी नहीं छोड़ना है। धृति यानी जो धैर्यवान पुरुष है वो भगवान के मार्ग को कभी नहीं छोड़ता है। वो हर कष्ट हंस के सह जाता है, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ पाता है। कहा भी जाता है कि कष्ट करने से कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसका दूसरा लक्षण है क्षमा। आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, आप उसको हमेशा हंसकर क्षमा दीजिए। इस चीज़ को संसारी व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंतःकरण में विश्वास करता ही नहीं है। वो हमेशा भोग में, वासना में उसका विश्वास रहता है। बिना ईश्वरीय ज्ञान के आप इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर कोई बोलता है कि सामने वाला अगर मुझे ये बोले वो बोले तो हम उसको क्षमा कैसे कर दें। लेकिन अगर आप संसारी है तो उसे एक सांसारिक व्यक्ति के तौर पर देखेंगे, लेकिन अगर आप ईश्वरीय ज्ञान में हैं तो सामने वाले को आप एक आत्मा की तरह देखेंगे और उसको परमात्मा के संतान के रूप में आप देखेंगे। तो आपको क्षमा करना कोई मुश्किल ही नहीं होगा। हम जिस चीज़ के तलाश में निकले हैं उस तत्व को हमेशा सामने रखिए। हर मनुष्य में आप हमेशा ईश्वर को देखिए। जिस चीज़ के रास्ते में हम निकले हैं उसी का अभ्यास आप अभी से शुरू करो। अगर आपके पास दंड देने का या दिलाने का पूरी शक्ति भी हो, लेकिन अगर आप दंड दे या दिलाएं, उसमें सिर्फ विध्वंस ही होता है। इसीलिए क्षमा एक ऐसा गुण है जो सबको शांति प्रदान करता है। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, ना ही अब कभी उसी को
दंड देने के बारे में आप सोचें। ना ही अपने कर्मों से दंड दे, ना ही वचनों से दंड दे, ना ही किसी को प्रेरित करके दंड दिलवाए। ये काम कभी मत कीजिएगा। ना ही कभी अपने मन में भी उनके लिए अशुभ भावना लेकर दंड देने का कोशिश ना करें। हमेशा अपने मन में उसके लिए शुभ भावना ही लाए। तीसरा लक्षण है दम। दम यानी इंद्रियों को विषय से हटाकर ईश्वर के मार्ग में लगाना, इसको कहते हैं दम। हमेशा ईश्वर की याद में अपने इंद्रियों को लगाइए। हमारा इंद्रियों तो ऐसे स्वभाव में आ गए हैं कि उनको हमेशा कुछ ना कुछ भोग और वासना में ही रहना है। विषय इतना प्रबल हो गए हैं कि हमारे इंद्रियों हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। मंथन करने वाले जानते हैं कि इंद्रियों को कैसे अपने बस में किया जाता है और कैसे उनको भोग या वासना से दूर रखकर भगवत मार्ग के लिए उनको लगाया जाता है। जो एक बार सोच लिया है कि मुझे भगवत प्राप्त ही करनी है, भगवत के रास्ते पर चलना ही है, तो वो लोग अपने इंद्रियों को स्वाभाविक तरीके से अपने बस में करना जानते हैं और कर भी लेते हैं। किसी भी गंदे विचार या गंदे भावना के तरफ अपना संकल्प होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चले हुए हैं और इस मार्ग पर इस चीज़ों का कोई जगह ही नहीं है। अगर आपने इस चीज़ों को अगर अपने मन में जगह दे दी तो मान लीजिए आपका ये रास्ता पूरा पत्थर भरा हो जाएगा। इसमें आपका चौथा लक्षण है अस्तेय, यानी चोरी का स्वभाव ना होना चाहिए। मन से, वाणी से या शरीर से किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करना चाहिए। आजकल लोगों की स्वभाव में ये बहुत देखा जाता है। वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई चीज़ चोरी करने में लगे हुए हैं। दूसरों की संपत्ति चुराकर लोग सोचते हैं कि हम भी अमीर हो जाएंगे। आप अमीर या सुखी नहीं हो सकते। जो लोग इसमें लगे पड़े हैं वो कभी भगवत मार्ग पर चल ही नहीं सकते। अधर्मी व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। अगर आप ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पे अगर चल रहे हो तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अपने मन में ये चोरी वाला भाव या छिपा हुआ भाव कभी मत लाइए। अपने मन में कुछ और रखकर आपके वाणी में कुछ और नहीं होना चाहिए। ये भी एक तरह की चोरी ही कहलाती है। इसमें पांचवा लक्षण है पवित्रता। अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आप पवित्र होना चाहिए। आजकल तो सुंदरता बढ़ती जा रही है। इस शौक शौकीन की दुनिया में हर कोई सुंदर होना चाहता है या चाहती है। हर कोई कुछ ना कुछ लेप से सुंदर दिखने में लगा पड़ा है, लेकिन सुंदरता जितनी बढ़ती जा रही है पवित्रता में उतनी कमी दिखाई दे रही है। अगर आप मन से, वचन से, आचरण से, आत्मा से पवित्र नहीं है तो पवित्र से भी पवित्रम जो चीज़ है वो परम पिता परमात्मा, तो उनको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है बाहर से भी और भीतर से भी, तो आपके मन में वो शुद्ध विचार कैसे आएगा जो आपको ईश्वर प्राप्त के मार्ग में ले जा सकता है? अगर आपके जीवन में आप पवित्र नहीं है तो आप सेवा और समर्पण दोनों में आपके मन लग ही नहीं सकता है। राग, द्वेष, अभिमान, छल और कपट, ये जो चीज़ है ये हमारे अंतःकरण की पवित्रता के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये सबको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर छठा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस सबसे भी हमको दूरी बनाना चाहिए। जब कोई ध्वनि हमको सुनाई दे हमारा मन तुरंत वहाँ पे चला जाता है कि क्या बच रहा है। जब कोई ऐसा चीज़ खाने के लिए आए उसी के रस से आपके जिह्वा में लालच उत्पन्न होता है। ऐसे कोई सुंदर दिखे तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह
किसी रस का भी प्रभाव पड़ता है और गंध का भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह स्पर्श का भी प्रभाव पड़ता है। सबका कैसे अपने जीवन में प्रभाव ना पड़े, जो इसको जीत लिया वो भगवान की और भगवत मार्ग में चलने में सफल हो जाता है। क्योंकि जो इंसान इस चीज में विजय प्राप्त कर लेता है वो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें सातवां लक्षण है दीहि यानी बुद्धि। अगर आपका आहार सात्विक होगा, आपका मन सात्विक होगा, आपका वचन में सात्विक होगा तो आपकी बुद्धि में भी सात्विक अपने आप आ जाएगी। जो लोग हर दिन परमात्मा के वाणी सुनते हैं, उनके चिंतन में रहते हैं, उनकी याद में रहते हैं और उनके पास रहते हैं, उनका मन ऐसे ही सात्विक बन जाती है। और सात्विक मन ही भगवान चिंतन के लिए और भगवत मार्ग में जाने के लिए एक सच्चा और अच्छा रास्ता आपको दिखा सकता है। इसमें 8वां लक्षण है विद्या। कोई पूछता भी है कि हम लोग अगर भगवत मार्ग पर चलना ही है तो क्या पढ़ना लिखना छोड़ दे? नहीं। अगर आपको अक्षर का नॉलेज नहीं होगा, मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो आप भगवत वाणी को कैसे पढ़ पाएंगे? कैसे परमात्मा के उस विचार को आप पढ़ पाएंगे? कैसे जान पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं? लेकिन पढ़ाई करके भी आपको कपट करना है, चोरी करना है, उद्दंडता करना है तो फिर ऐसे पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रहता है। यह तो हमेशा आदमी को ज्ञानी बनाता है, विनम्र बनाता है, बुद्धि को प्रबल बनाती है, आत्मा को ज्ञानी बनाती है, स्थिर बनाती है और गंभीर बनाती है। लेकिन अगर विद्या प्राप्त करने के बाद भी अगर ये चीज़ आपके मन में नहीं है, आपके पास ये वाला लक्षण नहीं है तो वो विद्या किसी काम का नहीं रह जाता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में विद्या कभी भी निषेध नहीं है, हमेशा अविद्या ही निषेध है। आप विद्या प्राप्त करके उच्च से उच्च अधिकारी बनिए, समाज की सेवा में अपना विद्या को लगाइए तो उसमें क्या बुराई है? वो भी तो भगवत मार्ग के एक रास्ता ही है। इसमें 9वां लक्षण है सत्य। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए, सत्य को अपना जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दीजिए, क्योंकि सत्य व्यक्ति ही हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता है। हमेशा सत्य आचरण करे, हमेशा सत्य बोले। सत्य क्या है? सत्य तो भगवान का दूसरा रूप है। जो आदमी जितना सच्चा होता है उसकी आचरण में और वाणी में जितना सत्यता रहती है वो उतना पवित्र भी होता है और उसको भगवत प्राप्ति के मार्ग में जाने के लिए उसको उतना सहज होती है। इसमें 10वां लक्षण है क्रोध। क्रोध मनुष्य को, अच्छे से अच्छे मनुष्य को बुरा से बुरा स्थिति में डाल सकती है। क्रोधी व्यक्ति के मन कभी भी शांत हो ही नहीं सकता तो वो भगवत मार्ग में चल ही नहीं पाएगा। अगर आपको भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जाना है तो पहले अपना क्रोध को नियंत्रण में लाइए, क्योंकि क्रोध ऐसा चीज़ है कि क्या बुरा है क्या भला है उस समय में आपको कुछ पहचान ही नहीं पाते हैं, आप कुछ देख ही नहीं पाते हैं। आपके साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे, आपके मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेरी ये परीक्षा चल रही है, मुझे यहाँ पर जैसा हम यहाँ पर व्यवहार करेंगे उसके साथ वैसा ही हमको फल मिलेगा। अगर आपके पास इस 10 लक्षण है तो भगवान के प्राप्ति से आपको कोई नहीं रोक सकता। भगवान करे आपके पास इसी 10 लक्षण हो, अगर नहीं है तो इसको जीवन में लाने की कोशिश करिए। इसी शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।